भारतीय वैदिक ज्योतिष के अनुसार विवाह होने का समय का योग कब बनता है? अक्सर बच्चों के बड़े होने पर उनके माता पिता उनकी शादी के लिए चिंतित होते हैं कि बच्चों की शादी कब होगी। वास्तव में संसार में हर कार्य अपने निश्चित समय पर होता है। मतलब यह है कि व्यक्ति की शादी कब होगी, यह भी ईश्वर जन्म के साथ लिखकर भेजता है। व्यक्ति चाहे तो किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखवाकर जान सकता है कि शादी कब होगी। कुंडली में ग्रहों के अच्छे योग होने पर जल्दी विवाह की उम्मीद रहती है, जबकि विवाह से संबंधित भाव एवं ग्रह पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव होने पर शादी देर से हो सकती है। सातवें भाव में बृहस्पति 21वें वर्ष में शादी का योग बनता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु सप्तम भाव में स्थित हो तथा किसी शुभ ग्रह से दृष्टि संबंध बना रहे हो अथवा सप्तम में उच्च का हो तो 21 वर्ष की आयु में विवाह होने की संभावना बनती है। स्वयं के घर में शुक्र जल्दी विवाह के संकेत देता है। अगर कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में स्वगृही हो, द्वितीय भाव में लग्न के स्वामी द्वारा दृष्ट हो, तो व्यक्ति का विवाह यौवनावस्था में होने के योग बनते हैं। लग्नेश व सप्तमेश का आपस में स्थान या दृष्टि संबंध शुभ ग्रहों से बने, विशेष रूप से गुरु से, तो स्त्री का विवाह 18 से 20 वर्ष व पुरुष का विवाह 21 से 23 वर्ष के मध्य होने की संभावना बनती है। इसके अलावा सप्तमेश और लग्नेश दोनों जब निकट भावों में स्थित हो तो व्यक्ति का विवाह 21 वर्ष में प्रवेश के साथ ही होने की संभावना बनती है। लग्नेश का अधिक बली होना। जब लग्नेश कुंडली में बलशाली होकर स्थित हो और लग्नेश द्वितीय भाव में स्थित हो तो से व्यक्ति का विवाह शीघ्र होने के योग बनते हैं। इस योग के व्यक्ति का विवाह सुखमय रहने की संभावनाएं बनती है। चंद्र का युवा अवस्था में बैठने का मतलब विवाह में भागीदारों की उम्र में अंतर है। अगर किसी स्त्री की कुंडली में चंद्र उच्च अंश का स्थित हो तो स्त्री व उसके जीवन साथी की आयु में अंतर अधिक होने की संभावना बनती है। अगर सप्तमेश वक्री हो तथा मंगल षष्ठ भाव में हो तो से व्यक्ति का विवाह विलंब से होने की संभावना बनती है। सप्तमेश के वक्री होने के कारण वैवाहिक जीवन की शुभता में भी कमी हो सकती है। इसके अलावा चंद्र अगर सप्तम में अकेला या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो से व्यक्ति का जीवन साथी सुंदर व यह योग विवाह के मध्य की बाधाओं में कमी करता है। विवाह में देरी होने के योग। शुक्र का चर राशि में बैठना। अगर लग्न सप्तम भाव लग्नेश और शुक्र चर स्थान में स्थित हो तथा चंद्रमा चर राशि में स्थित हो तो से व्यक्ति का विवाह विलंब से होने के योग बनते हैं। जब सप्तमेश छठे, आठवें और 12वें भाव लग्न भाव या सप्तम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति का विवाह देर से होने के योग बनते हैं। इसके अतिरिक्त जब शनि और शुक्र लग्न से चतुर्थ भाव में हो तथा चंद्रमा छठे, आठवें या 12वें भाव में हो तो व्यक्ति का विवाह 30 वर्ष के बाद होने की संभावना बनती है। किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और शुक्र जब प्रथम भाव में हो तथा मंगल सप्तम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति का विवाह 28 से 30 वर्ष की आयु में होने की संभावनाएं बनती है। अगर शुक्र कर्क, वृश्चिक, मकर में से किसी राशि में सप्तम भाव में स्थित हो तथा चंद्रमा व शनि एक साथ प्रथम, द्वितीय, सप्तम या एकादश भाव में हो तो व्यक्ति का विवाह 32 वर्ष के बाद होने की संभावना बनती है। कुंडली में सप्तमेश बलहीन हो तथा शनि व मंगल एक साथ प्रथम, द्वितीय, सप्तम या एकादश में हो तो व्यक्ति का विवाह 30 वर्ष की आयु के बाद होने के योग बनते हैं। इसके अतिरिक्त मंगल या शुक्र एक साथ पंचम या सप्तम भाव में स्थित हो एवं दोनों को गुरु देख रहे हो तो व्यक्ति का विवाह वयस्क आयु में होने की संभावना बनती है। विवाह के लिए सप्तम भाव, सप्तमेश और शुक्र का विचार किया जाता है। ये तीनों शुभ स्थिति में हो तो विवाह शीघ्र होता है तथा वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहने की संभावनाएं बनती है। इसके विपरीत जब सप्तम भाव, सप्तमेश और शुक्र तीनों किसी भी प्रकार के पाप प्रभाव में हो तो विवाह में विलंब की संभावना बनती है। विवाह के समय का निर्धारण करने में कुंडली में बन रहे योग विशेष भूमिका निभाते हैं। किसी व्यक्ति को जीवन में कितना सुख मिलेगा
यह सब कुंडली के योगों पर निर्भर करता है। शुभ ग्रह शुभ भावों के स्वामी होकर जब शुभ भावों में स्थित हो तथा अशुभ ग्रह निर्बल होकर अशुभ भावों के स्वामी होकर अशुभ भावों में स्थित हो तो व्यक्ति को अनुकूल फल देते हैं। आइए देखें कि कुंडली के योग विवाह समय को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। जब जन्म कुंडली में अष्टमेश पंचम में हो, व्यक्ति का विवाह विलंब से होने की संभावना बनती है। अष्टम भाव व इस भाव के स्वामी का संबंध जिन भावों से बनता है, उन भावों के फलों की प्राप्ति में बाधाएं आने की संभावना रहती है। इसके अलावा जब जन्म कुंडली में सूर्य व चंद्र शनि से पूर्ण दृष्टि संबंध रखते हों, तब भी व्यक्ति का विवाह देर से होने के योग बनते हैं। इस योग में सूर्य व चंद्र दोनों में से कोई सप्तम भाव का स्वामी हो या फिर सप्तम भाव में स्थित हो, तभी इस प्रकार की संभावना बनती है। शुक्र केंद्र में स्थित हो और शनि शुक्र से सप्तम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति का विवाह वयस्क आयु में प्रवेश के बाद ही होने की संभावना बनती है। शनि सप्तमेश होकर एकादश भाव में स्थित हो और एकादशेष दशम भाव में हो तो व्यक्ति का विवाह 21 से 23 वर्ष में होने की उम्मीद रहती है। अगर शुक्र चंद्र से सप्तम भाव में स्थित हो और शनि शुक्र से सप्तम भाव में स्थित हो तो भी व्यक्ति का विवाह शीघ्र हो सकता है। इसके अतिरिक्त सप्तमेश और शुभ ग्रह द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति का विवाह 21 वर्ष में हो सकती है। जब जन्म कुंडली में शुभ ग्रह प्रथम द्वितीय या सप्तम भाव में हो तब व्यक्ति का विवाह 21 वर्ष के आसपास होने के योग बनते हैं। चंद्र जब कुंडली में शुक्र से सप्तम भाव में हो व बुध चंद्र से सप्तम भाव में और अष्टमेश पंचम में हो तो व्यक्ति का विवाह 22वें वर्ष में होने की संभावना बनती है। इसके अतिरिक्त जब शुक्र द्वितीय में और मंगल अष्टमेश के साथ हो तो व्यक्ति 22 से 27 वर्ष की आयु में विवाह करता है। चंद्र शुक्र से सप्तम में और लग्नेश शुक्र एकादश भाव में स्थित हो तो व्यक्ति का विवाह 27वें वर्ष में होने की संभावनाएं बनती है। अगर कुंडली में सप्तमेश नवम में हो, शुक्र तीसरे में हो तो व्यक्ति का विवाह 27 से 30 के मध्य की आयु में होने के योग बनते हैं। अष्टमेश राशि में स्थित हो और लग्नेश शुक्र के साथ हो तो व्यक्ति का विवाह विलंब से होने की संभावना बढ़ जाती है। सप्तमेश त्रिकोण भावों में क्रूर ग्रहों के साथ हो और शुक्र भी पाप ग्रहों से पीड़ित होकर द्वितीय भाव में स्थित हो तो 30 वर्ष के बाद विवाह की संभावना रहती है। लग्नेश या सप्तमेश स्वराशि में स्थित होकर पंचम या छठे भाव से दूर स्थित हो तो व्यक्ति की शादी देर से हो सकती है। सप्तम भाव के स्वामी ग्रहों के अनुसार विवाह समय का निर्णय। अगर सप्तम भाव का स्वामी सूर्य हो तो व्यक्ति का विवाह 24 से 26 वर्ष के मध्य होने की संभावना बनती है। चंद्र सप्तमेश होने पर व्यक्ति का विवाह 21 से 22वें वर्ष के मध्य होने का योग बनाता है। मंगल सप्तमेश हो तो 24 से 27 के मध्य की आयु में विवाह संभव है। बुध सप्तमेश होने पर 28 से 30 की आयु में विवाह का योग बनता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु सप्तमेश हो उस व्यक्ति का विवाह 22 से 24 वर्ष की आयु में होने की संभावना बनती है। शुक्र के सप्तमेश होने पर 21 से 23 वर्ष की आयु में विवाह हो सकता है। शनि सप्तमेश होने पर 30 वर्ष के पश्चात विवाह होने की उम्मीद रहती है। इन योगों में ग्रहों की स्थिति के अनुसार विवाह समय में परिवर्तन हो सकता है। अगर सप्तमेश उच्च हो, बलवान हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तथा अशुभ ग्रहों के पाप प्रभाव से मुक्त हो तो विवाह की आयु में परिवर्तन होना संभव है।